हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पे बच्चों हम कर रहे थे प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। ये हमने 1 से लेके 100 तक जो भी प्राइम नंबर्स आए हैं उनको यहाँ पे सर्कल किया है। ठीक है, तो जो सर्कल कर रखे हैं वो हैं आपके प्राइम नंबर, लेकिन जिनको सर्कल नहीं किया है वो क्या हो गए, उनको क्या बोलेंगे, कौन से नंबर हो गए। क्या कोई बता सकता है कि जिन पे सर्कल नहीं है वो कौन से नंबर हो गए। तो बच्चों जो यहाँ पे सर्कल कर रखे हैं प्राइम नंबर हो गए। जिनको सर्कल नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर 1 को हटा दीजिए, क्योंकि 1 ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। बाकी के जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो सब कंपोजिट नंबर हैं, यानी भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है। अब ये टेबल सबको पता है, सब नोट डाउन कर रखा है ये टेबल। अगर आप सब बच्चों ने ये टेबल नोट डाउन कर रखा है तो हाथ खड़ा करेंगे। ये सभी प्राइम नंबर 1 से 100 तक अगर आपने नोट डाउन कर रखे तो हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। जीआईसी कोटियाल गांव, शाबाश। हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। जीआईसी कोट कंडारा, वेरी गुड, शाबाश। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। तो अब मैं इसलिए पूछ रहा था ये सवाल क्योंकि इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन करना है। मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था वो क्वेश्चन, लेकिन यहीं पे आप सॉल्व करेंगे इसको और मुझे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं आपको। बच्चों अगर किसी को भी मेरे समझाने के बाद भी ये सवाल समझ में नहीं आता, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए, तो हाथ खड़ा करके पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आने के बाद ही आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे बोला गया है द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो यहाँ पे है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक चीज समझना, जैसे कुछ नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे 12, 21, ठीक है, 13, 31, 14, 41। तो ये जो मैं नंबर लिख रहा हूं ये क्या है, ये नंबर है बच्चों। देखिए जैसे 12 है, इसमें 2 अंकों का इस्तेमाल किया गया है, 1 एंड 2। 21 है, इसमें भी भाई 1 एंड 2 का ही इस्तेमाल किया। सेम अंकों का इस्तेमाल करके ये दोनों नंबर बने हैं, है ना। सिमिलरली 13 में 1 और 3, 31 में 1 और 3 यूज किया गया है ना। बस यही चीज यहाँ पे आपको बताई जा रही है, लेकिन किस तरीके से कि यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये अभाज्य संख्याओं का युग्म है। क्यों, क्योंकि 13 जो है, 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 31 भी एक प्राइम नंबर है। दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों में ही सेम डिजिट्स का यूज किया गया है। भाई एक ही क्या, इन दोनों संख्याओं में 1 एंड 3, इन दोनों ही अंक का यूज किया गया है। तो आपको ऐसे और युग्म बताने हैं। एक युग्म मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल 17 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 71 क्या है, प्राइम नंबर है। दोनों ही प्राइम नंबर हैं और 1 एंड 7 का यूज हुआ है। इसी तरह से बाकी और हैं आपको। अगर आपको भाई 1 से 100 तक आपको पता है तो 1 to 100 अप टू 100 बोला गया है, तो 100 तक के सभी प्राइम नंबर देखिए और उसमें से ऐसे और कौन से पेयर बन रहे हैं वो आपको बताना है। एक 13 और 31 हो गया है ना, जिसमें 1 एंड 3 यूज हो रहा है। बाकी के आप मेरे को पेयर्स बताएंगे। जिसका आंसर आ जाएगा हाथ खड़ा करेंगे बच्चों। ठीक है। जीआईसी कोटियाल गांव, बेटा माइक लेके बात करेंगे आप। सबसे पहले नाम बताएंगे आप अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। माय नेम इज अंशुमान राणा सर। अंशुमान राणा, वेरी गुड। बताइए बेटा और कौन से युग्म होंगे।
37 और 73। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बताइए। 79 और 97। वेरी गुड, 79 एंड 97। इसके अलावा और कोई युग्म होगा या नहीं होगा? नो सर, और नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, बैठ जाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है अंशुमान राणा ने, जीआईसी कोटियाल गांव से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिटेड ही हमारे पास पेयर होते हैं। बाकी बच्चे जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो भी नंबर सर्कल हैं उन्हीं को हम चेक करेंगे। जैसे 11 की बात करें तो ये एक ही नंबर है ना, इसका पेयर नहीं बन पाएगा क्योंकि सेम डिजिट है। अब जैसे 13 है, इसका पेयर बना दिया था 13 का किसके साथ? 31 के साथ बना दिया था। 17 का किसके साथ बना दिया था हमने? 71 के साथ, 71 के साथ, ठीक है। और 19 का किसके साथ बनता? 91 के साथ बनता, लेकिन 91 हमारा प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये पेयर नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसे आप चेक करते जाएंगे। 23, 32, 23 के साथ क्या होगा? इसका युग्म 32 होगा, लेकिन 23 तो प्राइम नंबर है, 32 नहीं है। ऐसे कर करके चेक करेंगे तो हमने जो यहाँ पे लिखे हैं वही युग्म है। 1, 2, 3 युग्म हमारे बन पा रहे हैं, एक गिवन है, तो 4 पेयर हो गए। क्लियर है बच्चों? यही आंसर्स होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल करेंगे इसके बाद। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन साथ साथ आप। बीस से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं आपको अलग अलग करके लिखनी है। अभाज्य संख्याएं क्या होगी? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। और भाज्य संख्याएं क्या होगी? कंपोजिट नंबर। तो 20 से छोटी कौन से प्राइम होंगे, कौन से कंपोजिट होंगे, वो अलग अलग आपको लिखने हैं, ठीक है। प्राइम हमने अभी कर लिए थे, कंपोजिट आप अलग से लिख दीजिए। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा, बताइए सर मुझे, मेरा हो गया। बताइए आंसर बताइए बेटा। अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। सही लिखा बेटा। और भाज्य संख्या है 4, 8, 9, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। यही है, कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें? यस। नो सर। कोई कोई संख्या छूट तो नहीं है, छूट तो नहीं रही है? देखना एक बार।
किसी में भी, भाज्य में या फिर अभाज्य संख्या में? भाज्य संख्या में 20। 20 से छोटी लिखनी है तो 20 तो नहीं आएगा, उसको छोड़ दीजिए। बाकी बताइए, और कोई नंबर नहीं छूट सर। रहा हो? पक्का? सर 6 छूट रहा है। हाँ, 6 छूट रहा है एक तो। और कुछ? अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, इसमें एक क्यों नहीं नहीं, लिखा आपने? क्योंकि 1 से सभी डिवाइड होते हैं। अच्छा, तो एक क्या है, ना तो आपने भाज्य में लिखा ना इसको अभाज्य में लिखा, एक है क्या? वो दोनों में नहीं होता है सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। क्या नाम बेटा आपका? आयुष। आयुष, वेरी गुड आयुष, बहुत अच्छे। चलिए बैठ जाइए। बाकी बच्चे सबको मैं बता दूं, ठीक है, जो इस कंफ्यूजन में था कि भाई एक यहाँ पे नहीं आया है ना? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एक मिसिंग है, कुछ बच्चों के माइंड में आया होगा 20 मिसिंग है, 20 नहीं आया। तो 20 का तो सीधा सीधा ये लॉजिक है कि यहाँ पे बोला गया है 20 से छोटी। अगर 20 से छोटी बोल दिया गया है तो 20 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, 20 तो हट गया सीधे सीधे। अब एक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक है स्पेशल नंबर। क्या है? स्पेशल नंबर है बच्चों। एक बहुत खास संख्या है। खास संख्या क्यों है? क्योंकि वो ना ही तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। नहीं तो जितने भी आप देखेंगे नेचुरल नंबर, या तो वो अभाज्य होंगे या भाज्य होंगे, लेकिन एक ऐसा नेचुरल नंबर है ना ही तो वो अभाज्य है ना ही भाज्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं के लिए कम से कम 2 गुणनखंड चाहिए और भाज्य के लिए 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, जबकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसीलिए ये स्पेशल नंबर है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल आंसर कर दिया है। बाकी मेरे हिसाब से कुछ मिसिंग होना नहीं चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पूरा हो गया। 20 से छोटी सभी संख्याएं आ गई हैं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन लिखूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ठीक है, इस वाले सवाल का आंसर जीआईसी कोट कंडारा देगी। ठीक है, जीआईसी कोट कंडारा के बच्चे रेडी हों, इसका आंसर आप देंगे जो मैं अगला सवाल लिखने जा रहा हूं, क्योंकि जीआईसी कोटियाल गांव तो हर आंसर दे ही रहा है। आपको भी बताना है बच्चों आपको कितना आता है। 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो मुझे बताइए, 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? जीआईसी कोट कंडारा, जीआईसी कोट कंडारा से जिसको भी आंसर पता होगा हाथ खड़ा करेंगे। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10? ये आप बताएंगे क्या? किसी को पता है जीआईसी कोट कंडारा? कोई भी बच्चा माइक लेके आंसर बता सकता है अगर पता है आपको तो।
ठीक है, GIC कोटियाल गांव। आप बताइए बेटा, शाबाश। 7 सर। 7, वेरी गुड, बिल्कुल सही, 7 होगा इसका आंसर। चलिए इससे थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन करेंगे हम, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल करेंगे। अगला सवाल नोट डाउन करेंगे आप। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, यहां पे बोला गया निम्नलिखित के दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? GIC कोट कंडारा जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, क्या आप उसको सुन पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं? आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये सवाल क्या पूछा जा रहा है इसमें, सवाल समझ में आ गया? तो बेटा माइक लेके कोई भी बच्चा बताए, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो गुणनखंड हैं, लेकिन प्राइम नंबर में सम भी आते हैं और विषम नंबर भी आते हैं। ठीक है, सम संख्याएं भी होती हैं, विषम संख्याएं भी होती हैं। जैसे 2 हो गया सम संख्या, ठीक है, बाकी 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या हो गई? ये विषम अभाज्य संख्या हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है, जैसे ये 44 लिखा है, ठीक है, 44 किस किस संख्या का योग हो सकता है? तो बहुत सारी संख्याओं का योग हो सकता है 44, लेकिन अगर मैं बोलूं किस किस प्राइम नंबर का योग हो सकता है, तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे ट्राई करेंगे? 3 + 41 कितना होता है? 44। फिर हम चेक करेंगे क्या ये 3 और 41 दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों विषम प्राइम नंबर हैं, तो हमारा आंसर आ गया है। अगर नहीं है तो दूसरा ट्राई करेंगे हम। 5 प्लस कितना होगा? 44, 39। फिर हम चेक करेंगे कि क्या 5 और 39 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अगर दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर और चेक करेंगे हम। फिर क्या 7 प्लस कितना आ जाएगा? 37। दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और वो भी विषम अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके आगे चेक करेंगे। ऐसे हम चेक करते रहेंगे। देखिए यहां से आप देख पा रहे होंगे 3, 5, 7 ये सब मैं विषम अभाज्य संख्याएं ले रहा हूं और जो इसके बाद ऐड हो रही हैं वो अपने आप आ रही हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 41 अपने आप आया, 39 अपने आप आया, 37 अपने आप आया। मैंने बस 3 लिया है, तो 3 में 41 जोड़ेंगे तभी तो 44 आएगा।
5 में 39 जोड़ेंगे तभी तो 44 आएगा। तो ये 39 हो गया, 41 हो गया, 37 हो गया, ये अपने आप आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब इनमें से देखना है कि कौन सा अभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है, वो भी विषम अभाज्य संख्या। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, आपसे बात करने का मेरे पास एक ही माध्यम बच गया है, चैट के माध्यम से। आप जो भी बोलना चाहते हैं चैट के माध्यम से भेजिए, तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, माइक आपका वर्किंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चैट के माध्यम से आप अपनी बात भेजिए ताकि हम बात कर पाए। चलिए तब तक जीआईसी कोठियाल गांव से बात करते हैं। जीआईसी कोठियाल, कोई भी एक बच्चा माइक ले लें। यस सर। हाँ बेटा, बताइए कि कौन से ऐसे पेयर होंगे इसमें 44 के, बताइए मुझे। सर मैंने 36 के निकाले। 36 के निकाले, चलिए वेरी गुड। बताइए 36 के बता दीजिए आप। 31 और 5। 31 वेरी गुड, प्लस 5। 31 प्लस 5, बिल्कुल। और 29 कोई? प्लस 7। 29 प्लस 29 7। प्लस 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। 19 प्लस 17। वेरी गुड, 19 प्लस 17। और कोई भी आ रहा है इसका? नो सर, अभी नहीं आए। चलिए बहुत अच्छे। बाकी बच्चों को भी बेटा आप माइक दीजिए। जो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि जो पीछे लड़कियां हैं वो भी हैंड रेज कर रही हैं, तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इन्वॉल्व हों, सारे इंटरेक्ट करें, है ना। तो उनको भी एक आधे क्वेश्चन का आंसर देंगी, वो भी उनको माइक दीजिए। शाबाश बेटा। आप देखिए, आपका डर तभी खुलेगा जब आप खड़े होके बात करेंगे। शाबाश। कुछ भी आपको कुछ भी लगता है बात करना चाहते कर सकते हैं, आंसर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप अपना नाम बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? पीछे जो लड़कियां बैठी हैं, क्या नाम बेटा आपका? माइक दीजिए उनको, माइक दीजिए, कोई बात नहीं। सिर्फ नाम बताना बेटा, मैं आंसर नहीं पूछ रहा आपसे, आप अपना नाम बताइए। शाबाश। क्या हुआ बेटा, डर लग रहा है? गुड आप मॉर्निंग बताइए सर। बेटा, क्या नाम है? गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? दीपक जोशी। दीपक जोशी, वेरी गुड। तो आपको पता है बच्चों इसमें से और कोई, मतलब कौन से हैं इसमें से प्राइम नंबर, बता सकते हैं आप? 36 वाला है सर। 36 वाले का किया है आपने इसका? यस सर। इसका नहीं किया, 44 वाले का। इनमें से देख के बताओ आप, जो मैंने किया है आपके लिए किया है ये, इसमें से बताओ कि कौन से युग्म होने चाहिए, कौन से प्राइम नंबर हैं, चेक करो। 41। क्या 3 और 41 दोनों विषम अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं? नो सर। नहीं है, कौन सी नहीं है है। बताइए, कौन सी अब है? वेरी गुड, ये आपको प्रेजेंस ऑफ पॉइंट रखनी है। शाबाश। चलिए, आपके साइड में जो लड़की बैठी है उसको दीजिए माइक। बेटा नाम बताइए अब अपना, बोलिए। शाबाश, बैठ के ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर नहीं आता, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं आपसे, सिर्फ नाम बताइए बेटा आप अपना। आप बताओ बेटा, कोई बात, आप बता दो। एक का नाम ज्योति पवार है और ठीक है, दूसरे का नाम दीक्षा दीक्षा नोटियाल है। दीक्षा, ठीक है, वेरी गुड। बेटा ज्योति और दीक्षा, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? देखिए सब बच्चे आपकी क्लास के कैसे बात कर रहे हैं फटाफट, और आंसर भी दे रहे हैं। तो आपको शर्माना नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा जब आप बात करेंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कल से थोड़ा रेडी रहें, आज बात नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास से कोशिश करें कि आप बात करें, तभी आगे बड़ी क्लासेज में जाके आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की। स्टेज पे जाके भी आपको कई बार बोलना पड़ सकता है, सर तो एक आ ऐसे गया। नहीं शर्माना है। क्या आ गया बताइए बेटा? 44 का।
44 का क्या आया बताइए? 31 + 3। कितना? 41 + 3। हाँ ये तो लिख दिया हमने। ये वाला बताइए। 5 31 + 39। 31 + 3। 30 13। 13। यस सर। ओके 31 + 13 ठीक है। 31 + 3 44 होता है। सही है। ये बताइए 5 + 39 ये विषम अभाज्य संख्याओं का युग्म है या नहीं? हाँ सर। बेटा ध्यान से एक बार फिर देखिए, क्या 5 अभाज्य संख्या है? क्या 39 है अभाज्य संख्या? आपने वो टेबल बनाया होगा, याद कीजिए 1 से 100 तक जो हमने प्राइम नंबर सर्कल किए थे, उसमें चेक करिए क्या 39 प्राइम नंबर है? नहीं है, 39 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 39 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। क्या क्या हैं? 1 होगा, 3 होगा, 13 होगा, 39 होगा। देखिए कितने सारे हो गए है ना। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये युग्म नहीं हो सकता। इसको हटा देंगे हम। ये आपने बिल्कुल सही बताया। 7 और 37 ये भी प्राइम नंबर होंगे है ना। 37 एंड 7 इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए बाकी के जो दो चीजें हैं, पार्ट सी और पार्ट डी, ये दोनों मैं आप सबको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, जिसका आ गया है वेरी गुड। अगली क्लास में आपसे मैं इसका आंसर पूछूंगा, तो जिस बच्चे का नहीं आया है आंसर वो सॉल्व करेगा और आंसर लिख के लाएगा अगली कक्षा के लिए। अगली कक्षा जब भी आपकी होगी, अगला सेशन, उसमें मैं आपसे पूछूंगा ये होमवर्क। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।